Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। नहीं थम रहा है जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। रविवार को मिले 3 नए मरीज। ईद को लेकर प्रशासन सतर्क, रहेगी सख्त व्यवस्था। क्वारंटीन सेंटर में निकला जहरीला सांप, मचा हड़कंप। और एक डेरवा गांव में 2 दर्जन लोगों को बंदर ने काटा। बंदर के आतंक से गांव में दहशत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में फिर से 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। 18 ठीक होने के बाद अब जिले में कुल 74 एक्टिव केस हैं। उचकागांव प्रखंड के सभी पॉजिटिव मरीज बताए जा रहे हैं। ईद सोमवार को पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर देर शाम तक लोगों ने खरीदारी की और पूरी तैयारी कर ली गई है। उधर जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक दूरी अपनाकर और घर में ही इबादत कर कर ईद मनाने की अपील की गई है। उधर ईद में चाक चौबंद व्यवस्था में प्रशासन लग गया है। जिला मुख्यालय से लेकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस बार सख्त व्यवस्था रहेगी कि लोग एक जगह इकट्ठे ना हो और कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। ईद को लेकर बॉर्डर इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। कुचायकोट थाने की पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद के नेतृत्व में निकला। उधर पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान ऑड इवन और क्षेत्रवार दुकान खोलने के नियम को सख्ती से पालित कराते हुए पुलिस ने लाठियां चटकाई हैं। बाइक सवार लोगों पर लाठियां चली। दुकानदारों का भी चालान काटा गया है। नगर थाने के चंद्रगोकुल रोड में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अभियान चलाकर गलत तरीके से दुकान खोलने और बेवजह बाइक लेकर घूमने वालों का चालान काटा। इस दौरान पुलिस ने लाठियां भी भांजी। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझा प्रखंड अंतर्गत धर्मपरसा में 3, भगवानपुर में 2, केशवपुर में 1, चितौली में 1, छवई में 1, श्रीरामपुर में 1, केरवनिया में 1, कुल 10 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि बीते सप्ताह इस प्रखंड से की गई थी, जिससे बचाव हेतु प्रशासन द्वारा घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह तो दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि घर के बाहर बिना मास्क के ना निकलें और ऐसे लोगों पर जुर्माना होगा जो बिना मास्क के निकलेंगे। लेकिन लोग प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए भीड़ लगा रहे हैं। माझागढ़ बाजार में भीड़ देखी जा रही है, फिर भी प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने में सक्षम नहीं दिख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से महामारी का प्रकोप बढ़ने की संभावना बनी है। खुले में मांस और मछली खुलेआम बेचे जा रहे हैं। अधिकतर शाम के समय मांस और मछली के दुकानों पर भीड़ होती है। खुले में मांस और मछली बेचने पर भी प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन खुलेआम इस तरह की बिक्री की जा रही है। वैसे बहुत सारे लोग बिना मास्क के भी बाजार में पहुंच रहे हैं। उधर इसी प्रखंड अंतर्गत महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इससे बचाव हेतु मुखिया अशोक कुमार के द्वारा रविवार को पंचायत भवन माझा पूर्वी सैनिटाइज करने का कार्य शुरुआत करते हुए सुदासा के टोला में सैनिटाइजिंग का कार्य किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पंचायत अंतर्गत 5 गांव आते हैं। लंगटूहाता, पुरानी बाजार, वृत्ति टोला, शेख टोली, सुदासा का टोला, सभी 5 गांवों को सैनिटाइज कराया जाएगा। उधर इस लॉकडाउन और वैश्विक महामारी के दौरान लोग आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। खाद्य वितरण कैंप में पहुंचकर अपर समर्था पिंकी कुमारी ने हौसला अफजाई की है। पलथरी चेक पोस्ट पर विधान पार्षद आदित्य नारायण पांडे के द्वारा श्रमिकों के बीच चूड़ा गुड़ और पानी के बोतल का वितरण किया जा रहा है। वितरण कैंप में पहुंचकर समर्था ने कार्य में लगे स्वयंसेवकों का हौसला बढ़ाया। मौके पर चंदन तिवारी, चंद्रेश सिंह और राजू कुशवाहा उपस्थित रहे। उधर नवोदित परिवार सासा मूसा की तरफ से जलालपुर स्टेशन पर 350 श्रमिकों के बीच खाने का वितरण किया गया। इस कार्य में प्रदीप गुप्ता अभिलेख
तिवारी और अजय कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा। बखरी पंचायत के मुखिया चंद्रकांत सिंह के द्वारा पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटरों पर अपने निजी मद से प्रवासी श्रमिकों के बीच बाल्टी, मग, मास्क, साबुन और गमछा का वितरण किया गया। मुखिया जी के निजी मद से श्रमिकों के लिए नाश्ता और खाने का भी प्रबंध किया गया है। प्रवासी योगेंद्र यादव और सुनील रंजन ने बताया कि मुखिया के द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उधर कटिया प्रखंड के मेला धरहरा गांव में ग्रामीणों द्वारा दरियाल दल दिखाते हुए करीब 100 गरीब मजदूरों को राशन सहित कई सामान उपलब्ध कराए गए। बताया जाता है कि कटिया प्रखंड के धरहरा मेला गांव में मानवाधिकार संगठन के सचिव शिवजी सिंह के नेतृत्व में करीब आधा दर्जन युवकों ने अपने गांव एवं अपने क्षेत्र के गरीब मजदूरों की दीन दशा देखकर उन्हें 2 जून की रोटी देने का संकल्प किया है। ग्रामीणों ने इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपस में सहयोग कर सामान एकत्रित किया और 101 जरूरतमंद गरीबों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई। उधर गोपालगंज क्वारंटाइन सेंटर में जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सेंटर में मौजूद श्रमिकों ने हालांकि सांप को मार डाला तथा वीडियो बनाकर क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली और व्यवस्था का हाल भी मजदूर बता रहे हैं। मामला हथुआ के मिडिल स्कूल महीचा का है, जहां क्वारंटाइन सेंटर पे एक जहरीला सांप निकल गया। हालांकि समय रहते ही ग्रामीणों ने और श्रमिकों ने इस पर काबू पा लिया और उसे मार डाला गया। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड के 54 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर से छुट्टी मिल गई है। बताया जाता है कि दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटरों पे रखा गया था। जिनके 14 दिन पूरे हो गए हैं उन्हें छुट्टी मिल गई है। सीओ गंगेश झा ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर मुखीराम हाई स्कूल से 40 और उत्क्रमित मध्य विद्यालय समरा से 14 कुल 54 प्रवासी मजदूरों को 14 दिन पूरा होने के बाद उनकी जांच कर उन्हें छोड़ दिया गया, जो 14 दिन पहले दूसरे राज्यों से बलथरी चेकपोस्ट पर आए थे, जिनको जिला प्रशासन ने प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में भेजा था। उधर गर्मी के बढ़ते ही शहर में बिजली गुल होने की समस्या बढ़ गई है। गोपालगंज शहर मुख्यालय के कई मोहल्लों में पानी के लिए बिजली नहीं रहने से परेशानी बढ़ गई और इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में लोग हलकान और परेशान हो गए। वहीं 2 दिनों से गर्मी का पारा बढ़ गया है। ऐसे में बिजली का गुल रहना लोगों के लिए काफ़ी आफत वाली बात है। फीडर 1 में सुबह से ही बिजली गुम है, जिससे पानी के अभाव में वीएम फील्ड मोहल्ला सहित कई मोहल्ले के लोग काफ़ी परेशान रहे। सरकारी पैसे का गबन मामले में मुखिया पंचायत सचिव की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। बरौली प्रखंड के कहला पंचायत के मुखिया पंचायत सचिव पर बरौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एकडरवा गांव में 2 दर्जन लोगों को बंदर ने काट लिया है। बंदर के आतंक से गांव में दहशत है। स्थानीय प्रखंड के पंचायत एकडरवा में बंदर के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 2 दर्जन लोग अब तक इसके शिकार बन चुके हैं। बताया जाता है कि लगभग 15 दिनों से एक बंदर थावे के एकडरवा गांव में लोगों को जीना दूभर कर रहा है। रास्ते आ रहे और जा रहे लोगों को काट कर वो जख्मी कर रहा है, जिससे लोग काफ़ी भयक्रांत हैं। सदर अस्पताल में कई बार लोग इलाज के लिए भी पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने कई बार वन विभाग को सूचना दी है। वन विभाग के कर्मी आए हैं और 2 बार बंदर पकड़ने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन अभी तक बंदर को पकड़ा नहीं गया है, जिससे ग्रामीणों का डर बढ़ता जा रहा है। बंदर एकडरवा गांव से लेकर पैठानपट्टी गांव तक आतंक मचा रहा है। लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। ये काला मुंह वाला बंदर अब तक कई लोगों को काट चुका है, जिनमें श्रीनाथ सिंह, एकडरवा पैठानपट्टी के अवध किशोर शाह, हरदानंद शाह, रामचंद्रपुर का एक लड़का भी शामिल है। लोगों ने प्रशासन से इस बंदर के आतंक को समाप्त कर इसे पकड़ने की गुहार लगाई है। उधर जिले के विदेश रहने वाले कामगारों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। कटिया के कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये मौत विदेश में हुई। लड़का परिवार का कमाऊ बेटा बताया जा रहा है। दुबई में कोरोना का शिकार होने पर इसकी मौत हो गई। कटिया थाने के पड़रिया पंचायत के हथवा गांव के 47 वर्षीय युवक की मौत आबूधाबी शहर में शनिवार की रात्रि हो गई। वह 18 मई से ही कोरोना बीमारी से लड़ रहा था। परिजनों को इसकी सूचना मिली और उसके बाद से घर में कोहराम मच गया है। उधर गोपालगंज जिले के ओमान में हार्ट अटैक से एक श्रमिक की मौत हो गई। डीसीएम विजय कुमार ने मृतक के शव को घर मंगाने का वादा किया है। नई दिल्ली एयरपोर्ट से गोपालगंज खुद के प्रयास से वो शव भेजेंगे।
गोपालगंज से दिल्ली के लिए एम्बुलेंस ने 40,000 रुपए की मांग की थी। IRTS विजय कुमार के पहल से परिजनों को इससे सहूलियत मिलेगी। 3 दिन पूर्व आधी रात को शौच करने गए युवक के लापता होने के तीसरे दिन बाद नदी में उसका शव मिला है। माझागढ़ थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व शुक्रवार की रात करीब 11 बजे भैसही गांव के रिजवान अंसारी के 20 वर्षीय पुत्र इम्तियाज अली उर्फ मोहम्मद अली शौच करने गया, परंतु शनिवार की सुबह तक घर नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने सुबह से शाम तक खोजबीन की। कहीं पता नहीं चलने पर शनिवार को परिजनों द्वारा घटना की सूचना थाने में दी गई। रविवार की सुबह गंडक नदी में तैरते शव को ग्रामीणों ने देखा, जिससे भीड़ उमड़ गई। परिजन अपने पुत्र के शव को देखकर रोने और चिल्लाने लगे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है। पुलिस के अनुसार शौच करते समय नदी में गिरकर डूबने से मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। उधर माझागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर गांव के समीप NH28 पर अज्ञात ट्रक ने एक कार में टक्कर मार दी, जिसके बाद कार गहरे खाई में गिर गई। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि रविवार की रात करीब एक कार दिल्ली से प्रवासियों को लेकर पटना छोड़ने गई थी। प्रवासियों को पटना छोड़कर कार वापस दिल्ली लौट रही थी। इसी बीच माझा थाना क्षेत्र के दानापुर गांव के समीप NH28 पर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार गड्ढे में गिर गई, जिससे चालक राजेश सिंघानिया गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। उधर गोपालगंज में दहेज के लिए महिला की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। शव गायब करने का आरोप भी लगाया गया है। मृतका के मां के बयान पर 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिद्धवलिया थाने के खजुरिया की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उधर फेरी किराना दुकान पर चाकू से हमला कर 8,000 रुपए की लूट का मामला प्रकाश में आया है। फुलवरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 को हिरासत में लिया है। मामला फुलवरिया थाने के संग्रामपुर गांव का बताया जा रहा है। फुलवरिया थाने के ही पैकौली नारायण गांव में रहस्यमय ढंग से किशोरी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर फुलवरिया पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी के साथ अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नहीं थम रहा है जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। रविवार को मिले 3 मरीज। ईद को लेकर प्रशासन सतर्क, रहेगी सख्त व्यवस्था। क्वारंटीन सेंटर में निकला जहरीला सांप, मचा हड़कंप और एक डेरवा गांव में 2 दर्जन लोगों को बंदर ने काटा। बंदर के आतंक से गांव में है दहशत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।